उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले दो लड़के जतिन और निखिल अपने दोस्त रवि की बहन की शादी में शामिल होने के लिए उसके गांव पहुंचे। शादी की रस्में देर रात तक चलती रहीं। जब शादी खत्म हुई तो मेहमान धीरे धीरे अपने घरों के लिए निकलने लगे। आखिर में सिर्फ कुछ करीबी रिश्तेदार और कुछ दूसरे मेहमान ही वहां बचे थे। उन्होंने उसी जगह रात गुजारने का फैसला किया, लेकिन फिर रात के 2 बजे जतिन और निखिल को किसी काम से मैरिज हॉल शादी वाली जगह से बाहर जाना पड़ा। बाहर गेट के पास उन्होंने देखा कि गार्ड ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई हुई है। वे दोनों भी अपने आप को गर्म करने के लिए वहां रुक गए। निखिल ने जतिन से कहा, यार, सोने का इंतजाम यहाँ ठीक नहीं लग रहा। हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। उनकी मोटरसाइकिल आग से थोड़ी दूर खड़ी थी। उस पर एक ट्रंक, सामान रखने वाला बक्सा लगा था, जिसके अंदर उनका कुछ सामान रखा था। वे धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगे। उस रात से लेकर अगले 3 महीनों तक उनके साथ जो कुछ हुआ, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपनी वीडियोस में अक्सर ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन आज की कहानी शायद बहुत से लोग पूरी सुन भी ना पाए। लेकिन अगर आप हिम्मत करके इसे पूरा सुनते हैं तो सुनने के बाद आपको कैसा लगा, ये बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये बात साल 2022 की है। जतिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला था। फतेहपुर प्रयागराज और कानपुर के बीच में पड़ता है। जतिन फतेहपुर के एक कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। उसी नेबरहुड में उसका एक दोस्त निखिल भी रहता था। जतिन और निखिल बारी बारी से एक दूसरे की बाइक से कॉलेज जाते थे। उनकी कम्यूट, आना जाना एक ही बाइक पर होती थी। उन्हीं के कॉलेज में उनका एक और दोस्त था जिसका नाम रवि था। रवि का गांव फतेहपुर से 20 किलोमीटर दूर था। रवि रोज अपने गांव से फतेहपुर कॉलेज आता था और उन तीनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी बीच रवि की बड़ी बहन की शादी तय होती है। रवि ने जतिन और निखिल को अपने गांव आने का न्योता दिया और यही तारीख उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रवि ने उनसे कहा, शादी है, बहुत काम होगा, तो तुम लोग थोड़ा जल्दी गांव आ जाना ताकि मेरी मदद कर सको। वे दोनों मान गए। उन्होंने दोपहर 2 बजे रवि के गांव के लिए निकलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शादी के कपड़े वे रवि के घर जाकर ही बदलेंगे। यही हुआ। उन्होंने अपने कपड़े फोल्ड करके एक बैग में रखे। निखिल ने जतिन को कॉल करके बताया, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ। वे उसी बाइक से रवि के गांव जाएंगे। लेकिन निकलने के समय निखिल ने जतिन को कॉल किया और कहा, यार, मेरी बाइक तो भाई ले गया। मैं थोड़ी देर में पापा की स्प्लेंडर लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। उसी से हम रवि के गांव चलेंगे। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि निखिल के पापा की स्प्लेंडर में साइड में एक ट्रंक लगा हुआ था। निखिल वह बाइक लेकर जतिन के घर आया और जब वे रवि के गांव के लिए निकले तो उन्हें फतेहपुर बाईपास पार करना था। बाईपास पर पहुंचते ही निखिल की नजर रोड के साइड में बनी एक शराब की दुकान पर पड़ी। निखिल ने जतिन से कहा, चल यार, आज शराब ले लेते हैं। जतिन ने कहा, तेरी बहन की शादी है, क्या तू पीकर जाएगा? निखिल ने जवाब दिया, अरे, ले तो लेते हैं, क्या पता। जतिन भी थोड़ा टेम्प्टेड, लालच में हो गया, तो वे दोनों शराब की दुकान पर गए और आधी बोतल खरीदी। उन्होंने वहीं शराब ली, 2-2 ड्रिंक्स वहीं बनाए और बाकी बची शराब स्प्लेंडर के ट्रंक में रख दी। पीने के बाद वे सीधे रवि के घर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि शादी उनके घर से थोड़ी दूरी पर बने एक वेडिंग हॉल में। घर का कुछ सामान था जो उन्हें वेडिंग हॉल तक पहुंचाना था, तो जतिन और निखिल काम में लग गए। आखिरकार शाम तक सारा काम खत्म हो गया। रवि की फैमिली भी वेडिंग हॉल पहुंच गई। इस पॉइंट पर रवि के घर में सिर्फ निखिल, रवि और जतिन ही बचे थे जो तैयार हो रहे थे। जब वे तीनों रवि के घर पर तैयार हो रहे थे तो रवि ने अपने स्टॉक से एक शराब की बोतल निकाली। फिर टेबल पर ग्लासेस रखे गए और उसने उन तीनों के लिए एक एक ड्रिंक बनाया।
जतिन ने रवि से कहा, तेरी बहन की शादी है, क्या तू ऐसे ड्रंक होकर वहां जाएगा? रवि ने जवाब दिया, अरे मुझे तो सारी रात जागना है, एक एक पैक लगाने से कुछ नहीं होगा। और इन तीनों ने यही किया। नोट करने वाली बात यह है कि जतिन और निखिल अपने साथ जो शराब की बोतलें लेकर आए थे, वह सामान अभी भी उनकी मोटरसाइकिल के ट्रंक में पड़ा हुआ था। आखिरकार वे तीनों वेडिंग हॉल पहुंचे। देर रात तक शादी की सारी रस्में पूरी हुईं और फिर धीरे धीरे मेहमान अपने घरों के लिए निकलने लगे। भाग 5, बाबा का इलाज और बिगड़ती हालत। अब सुनिए कि इसके आगे क्या हुआ। बाबा ने फिर बताया कि उस जगह एक 23 साल की वर्जिन कुंवारी लड़की की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी स्पिरिट, आत्मा, उसी आम के पेड़ पर रहती है। लेकिन फिलहाल वह स्पिरिट उस पेड़ में नहीं, बल्कि निखिल के साथ रह रही है। निखिल के घर वालों ने पूछा, अब इसका क्या सॉल्यूशन, समाधान है? बाबा जी ने तब निखिल के हाथ पर एक शैडो, परछाई डाली, उसके गले में एक धागा बांधा और उसे पीने के लिए एक बोतल पानी दिया। उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद यह धागा हटाकर या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देना या अपने घर के पीछे जला देना। फिर वे सब निखिल को वापस घर लाए और बाबा जी की सलाह मानी। निखिल की कंडीशन, हालत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, सुधार आया। उन्हें लगा कि वह पूरी तरह से रिकवर्ड, ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हालात और खराब होने वाले थे। जतिन ने एक्सप्लेन किया कि बाबा जी से वापस आने के लगभग 1 महीने बाद निखिल की हेल्थ फिर से बिगड़ने लगी। उसे वह लड़की हर जगह दिखने लगी। धीरे धीरे उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई। कभी जो एक स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर आदमी था, वह पूरी तरह से थिन, पतला हो चुका था। अब इस पूरी इंसिडेंट घटना को 3 मंथ्स बीत चुके थे। एक सुबह जल्दी निखिल ने जतिन को कॉल किया और कहा, भाई घर आ, चल घूम कर आते हैं। तब जतिन ने कहा, यार तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ जा रहा है? निखिल ने जवाब दिया, यार 3 मंथ से घर पर फंसा हूं, चल घूम कर आते हैं, मेरा मूड, मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जतिन और निखिल फिर एक पार्क में गए। वे एक बेंच पर बैठे। जतिन ने निखिल को देखकर पूछा, क्या हुआ है और तेरी हेल्थ ऐसी क्यों खराब हो रही है? तू पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, थका हुआ लग रहा है। और तब निखिल ने उसे जो बताया, भाई, जतिन ने कहा, मैं पूरी तरह से स्टन्ड, हैरान हो गया। एब्सोल्युटली, निखिल ने एक्सप्लेन किया, यार वो लड़की मेरे कमरे में मेरे साथ रहती है। वह मुझे हर थोड़ी देर में दिखती है और जब भी वह मुझे देखती है, मैं पत्थर की तरह फ्रीज हो जाता हूं। मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाता, मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाता। वह लड़की कभी सीलिंग, छत से, कभी वॉल, दीवार से चिपकी रहती है और उसकी सिर्फ एक आंख है। और भाई, वह 3 से 4 आवर्स तक मेरे साथ फिजिकल होती है। मैं बहुत हेल्पलेस, लाचार फील करता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। निखिल पार्क में बैठे बैठे रोने लगा। जतिन ने पूछा, क्या तूने यह बात किसी को बताई? निखिल ने जवाब दिया, मैंने 1-2 बार बताने की ट्राई की, लेकिन रात में वह और ज्यादा अनोइंग, परेशान करने वाली हो जाती है। वह कहती है, तू मेरे साथ जाएगा, कोई गॉडमैन, तांत्रिक तुझे बचा नहीं सकता। भाग 6, महाराज जी का फैसला और कहानी का अंत। निखिल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तब उसके परिवार को एक महाराज जी के बारे में पता चला। वे आंखों से देख नहीं सकते थे, अंधे थे, लेकिन भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने निखिल को उनके पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन किसी तरह उस लड़की को भी इस बात का पता चल गया। जिस रात उन्हें निखिल को महाराज जी के पास ले जाना था,
उससे ठीक एक रात पहले उसने घर में हंगामा मचा दिया। निखिल जोर जोर से चीखने लगा। सब लोग उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसे काबू नहीं कर पाता। वह एक लड़की की आवाज में चीखता है, यह मेरा है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, कोई इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। इस पर निखिल जोर से छटपटाने लगता है और फिर शांत हो जाता है। उस रात सब लोग निखिल के साथ ही रहते हैं। वे उसे शांत करने में कामयाब हो जाते हैं और अगली सुबह निखिल का भाई, उसके पापा और रवि रास्ते में उनसे मिलते हैं। रवि, जतिन और ये चारों आदमी मिलकर निखिल को महाराज जी के पास ले जाते हैं। जैसे ही वे महाराज जी के घर पहुंचते हैं, महाराज जी को उनके आने का अंदाजा हो जाता है और वे तुरंत कहते हैं, बेटा, तुम लोग बहुत देर से आए। यह सुनते ही निखिल के घर वाले रो पड़ते हैं। वे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, महाराज जी, कृपया कोई उपाय बताइए। तब महाराज जी ने समझाया कि हादसे के समय वह लड़की शादी करने वाली थी। उसकी लाश उसी मुर्दा घर में रखी गई थी और तब से उस लड़की की आत्मा इसी पेड़ में रहती है। वह लड़की निखिल को अपना पति मान चुकी है और उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता, महाराज जी ने कहा। पूरी कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी जतिन और निखिल की सच्ची और भयानक कहानी। The Konkan Horror, The Witch of the Cursed Tree. Have you ever heard of a place that is breathtakingly beautiful, yet people don't recognize it for its scenery, but rather for its dark legends? That place is Konkan in Maharashtra. The Konkan region is truly a beautiful place. Travelers flock to the Sahyadri Mountains to explore, and the local forests are lush and gorgeous. But whenever I interact with people from this region, whether it's Ratnagiri or Raigad, I notice something consistent. Every person has their own horror story. Every household holds a different chilling tale. These stories don't feel fabricated. When you hear them, the narrator is often breaking into a cold sweat. You can tell they truly lived through something terrifying. Today I want to tell you one such story from the heart of Konkan. It centers around a specific tree. Legend says that if anyone passes by it at midnight, the witch perched in its branches will never let them live in peace. She will haunt you for the rest of your life, or at the very least, plague you with misfortune for years. They say rituals were performed around this tree many years ago, and what happens there today is a direct consequence of those dark arts. Most locals know better than to wander near it, but a man named Aniket didn't know the legend, and he made a fatal mistake: the detour into darkness. The story begins with Aniket and his parents. They lived in the city but belonged to a village in Maharashtra. It was a family tradition to return to the village every year for the Holi festival. This year, Aniket's mother insisted, "Son, we have to go." Aniket, busy with his job, replied, "Mom, I can't get leave that early. I'll come home in the evening and we'll leave at night." They set off late that night, luggage packed in the car. As they entered the Konkan region, the atmosphere changed. Aniket was using Google Maps for navigation. The main highway was suddenly blocked by obstacles, causing a massive traffic jam. The GPS suggested a detour, a narrow, unpaved dirt road to the right. As Aniket started to turn the steering wheel, his mother suddenly snapped, "No!" Aniket was confused. Why the main road is blocked? His mother looked at him with deep concern. "Son, you grew up in the city. We spent our entire lives in Konkan. Since I was a child, I've been told, turn back, go home, or wait for hours, but never use this road at midnight." She explained that a specific tree stood on a lonely bend of that road. It wasn't a normal tree. Years ago, a dark ritual was performed there, attracting a malevolent witch. She used to terrorize anyone who wandered near. Many priests tried to exorcise her with chants and spells, but none could defeat her. Finally, a powerful occultist arrived. He managed to bind the witch to the tree. He warned the villagers, "As long as I am alive, she will remain bound." A few years ago, that occultist passed away. Since then, locals claim the witch has been seen again wandering around the tree. They say anyone who encounters her at night loses their mind. Aniket, a man of science and logic, interrupted her. "Mom, I get it.
You're just शाम trying to तक scare आता me हूँ, with हम old लोग ghost आराम से stories. रात Look तक at Dad, निकलते हैं, he's रास्ता fast भी हमें asleep. एकदम You should खाली sleep too. मिलेगा। I'll take this road अब वो carefully, लोग रात okay? को निकले, Ignoring the अपने warnings, ब्रीफकेस Aniket turned वगैरह वो onto the लोग ने dark, गाड़ी में narrow रख दिए lane. The एंड वो trap लोग is निकले। set. अनिकेत और उसके As माँ they बाप drove deeper, वो the रास्ते में GPS निकल began रहे to act strangely. एंड The पूरा रास्ता destination अच्छा remained the था। same, but the अब route आता kept है shifting, कोंकण leading them इलाका, in जो circles. असली कोंकण Aniket इलाका grew है, वो आ frustrated. चुका है He was अभी, lost in a जिससे pitch वो अपने black गांव में forest पहुंच with सकते no way थे। to turn back. अब अनिकेत ने Suddenly, ना the लाइक car hit गूगल a मैप्स massive लगा के रखे pothole थे with a अपनी violent गाड़ी में jolt. The नेविगेशन के engine लिए। sputtered and died. अब The एक ना family सीधा got out to रास्ता push जा the रहा car था out of the कोंकण mud, इलाके की but even तरफ, after they freed लेकिन it, वहाँ the पे ना vehicle कुछ तो refused ऐसा to start. ऑब्स्टिकल्स It's dead, रुकावट आगे Aniket बढ़े हुए groaned. थे In the जिसकी distance, वजह he से saw a गाड़ियाँ faint वगैरह light सब coming कुछ from a रुकी small हुई थी। house. He तो asked his सीधे parents रास्ते to में go भी ना there and एक कोई seek तो help while कच्चा he सा checked रास्ता under है the जहाँ पे hood. As राइट he लेने worked के on लिए the बोला engine, था he कि noticed यहाँ something से strange राइट ले in the लो। grass. A trail अनिकेत of राइट के लिए coconuts अपना led स्टीयरिंग toward a मोड़ ही रहा massive, था gnarled tree जब उसकी माँ ने nearby. उसको There weren't टोका और just कहा one or कि नहीं two, यहाँ there से were मत dozens लेना। of them. Then he saw अनिकेत the ने other कहा अरे items, क्यों faded आगे एकदम flowers, ट्रैफिक है, यहाँ lemons, से and हम लोग आराम chilies, से the निकल remnants जाएंगे। of dark फिर rituals. उसने कहा कि देख Aniket बेटा remembered तू his शहर mother's में पला story. बड़ा Could है, this be the हमारी tree? He पूरी wondered, जिंदगी but his कोंकण में गई है। skepticism won out. He बचपन से मैं chuckled to यही सुनते himself, आई हूँ कि thinking it was चाहे all तुम अपना रास्ता superstition. मोड़ लो, In a moment of पीछे चले जाओ bravado, he वापस से kicked अपने one of the शहर में, coconuts लेकिन and looked इस up into रास्ते the का इस्तेमाल branches, मत mocking करना the आधी idea रात of a में। ghost. ये Suddenly, रास्ते के बारे something में red कोई fell अच्छा from the नहीं बोलते leaves, कभी landing भी, on his चाहे forehead and दिन हो around या his रात। eyes. He wiped उसकी it माँ off. का It कहना was था कि यहाँ vermilion, पर एक पेड़ है, Sindor. एक Before he could ऐसा पेड़ process जो this, नॉर्मल his नहीं है, parents बाकी came running पेड़ों की back, तरह नहीं है, terrified. His कुछ mother बुरी saw the red शक्तियाँ powder हैं on his उसमें। face and screamed, उसकी माँ ने कहा Aniket, था what कि have you इस रास्ते done? के एक सुनसान मोड़ पे The night एक of ऐसा पेड़ horrors. आता है जहाँ पे कई They सालों managed to पहले find एक temporary क्रिया करी shelter गई with थी, the family in the जिसकी nearby वजह से house. पता नहीं कहाँ से कोई तो Exhausted एक and चुड़ैल आ unsettled, गई वहाँ पे, Aniket went जो straight कि to हर bed. किसी In को the middle of the परेशान night, किया he करती felt a थी। strange आसपास sensation, जो भी as if भटकता someone was था stroking उसकी his जान hair. लेने He के bolted पीछे पड़ी upright. रहती The room थी। was empty, but his बहुत eyes were सारे drawn to the पंडित आए, window. हर किसी ने Outside, a बहुत figure ज्यादा stood मंत्र in the तंत्र किए, shadows. Long, लेकिन कोई thick भी hair इस चुड़ैल swayed से कभी जीत unnaturally नहीं in the पा रहा wind. था। Aniket लेकिन ran फिर to the एक ऐसा window, but the तांत्रिक figure आया, vanished. एक From ऐसा the पंडित glass, आया he could जिसने see the आकर इस silhouette of चुड़ैल the को cursed इस पेड़ tree पर and बांध his दिया broken था। down car. When he सालों turned back सालों around, तक ये he जो चुड़ैल gasped. थी His यहीं mother पर was बंधी sitting on हुई his थी, bed, staring लेकिन अभी blankly कुछ into सालों पहले space and खबर आई muttering कि ये जो incoherently. तांत्रिक था वो Mom? अब She नहीं looked रहा। at him, her eyes उसने कहा था glassy. जब I तक don't मैं know. जीवित I was हूँ, sleeping. जब Then I तक मैं found जिंदा myself रहूंगा, here. The जब final तक ये जो escape. चुड़ैल The है ये next वहीं पर morning, the बंधी family रहेगी। left for the मेरे village जाने के as बाद आपको quickly as वही क्रिया possible. वापस से करनी Aniket पड़ेगी। tried to put और the अभी night कुछ behind सालों him, पहले but he ही उस couldn't shake तांत्रिक the का image देहांत of हो his गया, mother on the जिसकी bed. वजह से He told लोगों his का ये cousin कहना about the है incident. कि वो His चुड़ैल cousin को didn't वापस look से देखा गया है surprised. इसी That पेड़ witch के has been आसपास looking for a इर्द-गिर्द way out भटकते हुए। since the priest died. लोगों को Aniket अक्सर मानना है asked. कि Your जो भी mother's इस पेड़ के grandfather was आसपास the रात को scholar जाता है priest who और bound उससे her, the रूबरू cousin होता है, revealed. वो He पागल हो was the one जाता who है। trapped her for और इसी decades. वक्त When your जब उसकी mother माँ went ये near सारी that चीजें tree, कह the रही witch थी, likely felt the अनिकेत ने उनको bloodline टोक दिया। connection. हाँ Terrified, माँ, मेरे को समझ Aniket में आ went रहा है, back to आप the बस car मुझे that कहानी evening सुना to रहे हो, finish repairs ऐसा कुछ so they होता ही could नहीं flee. है, The आप forest सिर्फ felt मुझे heavy डराने and की कोशिश कर suffocating. रहे हो। As he stood पीछे near the देखो tree, पापा he को वो finally कितना looked आराम up. से सो रहे There, हैं, perched आप on a भी सो branch, जाओ, मैं was a आराम से woman इसी with रोड से wild, लूंगा मैं flowing गाड़ी, hair. Her लेकिन eyes आराम were से filled लूंगा, with pure ठीक है? rage, and कहीं her भी कोई कुछ forehead भी was आएगा smeared तो with फिर the मैं same आराम red से झेल vermilion लूंगा that सब had कुछ, fallen ओके? on him. लेकिन आप सो She जाओ। began to climb एंड down with अनिकेत ने अभी terrifying राइट speed. टर्न लिया और Aniket उसी tried to गली में run निकल toward his गया। friend near the car, अब but the विद witch cut him ritual off. items. He sprinted into the dense गूगल forest, मैप्स ने hearing the यहाँ पे sound of जाने के लिए branches तो snapping कहा, above him लेकिन as she गूगल leaped मैप्स from बार tree बार to tree, अपना chasing जो him. He could डेस्टिनेशन hear था her वो low, सेम रख chilling रहा था, laughter लेकिन जो echoing रास्ता है वो behind him. बदल रहा था Aniket tripped और and बार बार ये fell. घूम As he के एक turned ही जगह over, पे आ he रहा saw था। her
descending from the canopy right above him. Just as she was about to reach him, a loud piercing car horn blared through the trees. The witch flinched, distracted for a split second. Aniket seized the moment and ran with everything he had. He reached the car, dove inside, and they sped away. The lesson learned: when they reached the village, Aniket's mother collapsed with a high fever. They decided to leave the region immediately. On the way out, Google Maps once again tried to direct them to that cursed detour. This time, Aniket stayed on the highway. To his surprise, the highway was completely clear. There was no traffic, no obstacles. It was as if the road had been clear all along, and the blockage was merely a trick to lure them to the tree. His father sighed. "We stopped coming here after your great-grandfather died to keep you safe. We hoped the stories were just legends, but after last night, we know the truth." Today, Aniket and his family still visit their village, but they never, under any circumstances, take that road again. The Konkan region is a place of immense beauty, but its forests are deep and hold secrets that are even deeper. My advice to you: enjoy the scenery, but stay away from the shadows. The further you are from those ancient trees, the better. My name is Aman Parker. Stay safe, and I'll see you in the next video. उसने देखा ये नारियल ना एक जगह की तरफ जा रहे हैं और नारियल ऐसा नहीं है कि एक दो हैं, बहुत ढेरों सारे नारियल हैं। एंड गाइस, ये जो भी नारियल थे जिस भी तरफ जा रहे थे, ये एक पेड़ के नीचे था, सब कुछ एक पेड़ के नीचे था।
अनिकेत को फिर याद आया कि इसी रास्ते पर एक काला जादू किया हुआ पेड़ था जो कि माँ कह रही थी। शायद से ये वही पेड़ हो सकता है, उसी पेड़ के इर्द गिर्द की ये कहानी हो। लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, मैं तो ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, ये सब कुछ एकदम अंधविश्वास वाली बात है। एंड उसने ऐसे ही सोच के वो पेड़ के थोड़ा नज़दीक गया ऐसे देखने के लिए। उसने देखा कि मतलब नारियल पड़े हुए हैं, थोड़े फ्लावर्स हैं, नींबू मिर्ची वगैरह ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। उसने ऐसे मजाक में एक नारियल को जोर कर लात मारा एंड वो पेड़ के ऊपर देखने लगा कि है क्या ऐसा यहाँ पे। एंड अचानक से उसके माथे के ऊपर उसके थोड़ी शक्ल पे आंखों के आसपास सिंदूर गिरा। वो थोड़ा पीछे हुआ, उसने ऐसा चेक किया क्या है, तो ये सिंदूर है लेकिन बहुत अंधेरा है, कुछ उसको पता नहीं लग रहा था। फिर उसी समय उसके माँ बाप आए दौड़ते हुए। उसकी माँ देखते एकदम चिल्लाई, ये सब कुछ क्या है अनिकेत, मैं तुझे कहा था ना ये सारी चीजें मत करना, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था तेरे को। उसकी माँ ने कहा पक्का मुझे यकीन है ये वही वाला पेड़ है, पक्का मुझे यकीन है ये वही वाला पेड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कोई और पेड़ हो। द एनकाउंटर एंड फीवर। अनिकेत के पिता ने कहा कि हाँ हमने बात कर ली, उन्होंने कहा कि हाँ आज रात के लिए आप यहाँ पे रह सकते हो। रात भी बहुत हो चुकी थी एंड वो लोग भी काफी अभी थके हुए थे, तो उस घर वालों से मिलके अनिकेत अभी सीधा सोने को चला गया था। जैसे ही वो सोने गया तो उसको थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा था। अनिकेत भी सो रहा था कि उसको उसी समय ना ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो उसके ना बाल सहला रहा है, और झटके से उसने अपनी आंखें खोली। आसपास देखा, आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसकी नजर ना खिड़की की ओर गई। फिर उसने देखा कि खिड़की की ओर कोई तो ऐसा खड़ा है जिसके जो बाल हैं वो लहरा रहे हैं, बहुत ज्यादा घने बाल हैं किसी के जो लहरा रहे हैं एकदम। तो ये जल्दी से उठ के खिड़की के पास गया एंड जब तक वो वहां गया वहां पे कुछ था नहीं। वो उस खिड़की से उस पेड़ की तरफ देख सकता था। वो पेड़ और उसकी गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा उसकी माँ उसके बेड के ऊपर बैठी हुई है और कुछ तो अजीबोगरीब सी बात कर रही है। अनिकेत उसके करीब गया एंड उनको उठाया और उनको बोला कि माँ आप ये किससे बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो उसकी माँ ने कहा नहीं मुझे कुछ पता नहीं यार, मैं तो सो रही थी, फिर यहाँ पे आके बैठ गई, बस मुझे इतना याद है कि मैं कुछ तो सपना देख रही थी, जैसे मैं यहीं पे हूँ। मैं उठ के उस पेड़ के पास गई और पेड़ के पास जाके उस पेड़ से ही बातें करने लग गई। अनिकेत को ये सारी ही बातें एकदम बकवास लग रही थी, लेकिन उसकी माँ जो ऐसी बैठी हुई थी उसके बेड पे, बस उसको वो थोड़ा सा पर्सनल लग रहा था, एक पर्सनल अटैक जैसा फील हो रहा था। द ट्रूथ एंड द एस्केप। अगली सुबह होती है, ये सब लोग उठे, नहा धो के सब तैयार हो गए एंड हम निकल गए अपने गांव के लिए। एकदम नजदीक ही था उनका गांव। जैसे ही वो ड्राइव कर रहा था ना, वो सब कुछ भूल चुका था इन सब चीज़ों के बारे में। बस एक चीज़ उसके दिमाग में बैठी हुई थी और वो थी उसकी माँ की। उसने अपने एक भाई को कहा कि भाई ऐसा सब कुछ हुआ है मेरे साथ रात को, मेरी माँ के साथ भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। फिर उसके भाई ने कहा प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा प्रॉब्लम क्या है, आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा। और उसने बोला बिल्कुल नहीं, जब तेरी माँ के दादा का देहांत हुआ उसके बाद से वो जो चुड़ैल है वो हर किसी को परेशान कर रही है, हर किसी को खौफ में रखना चाहती है। फिर अनिकेत ने कहा कि मेरी माँ के दादा, एक सेकंड उनका ये सबसे क्या लेना देना है। अनिकेत के उस कजिन ने कहा कि कई सालों पहले उस पेड़ के पास किसी ने तो काला जादू किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे पता नहीं कहाँ से तो एक चुड़ैल आके बस गई। तुम्हारी माँ के जो दादा थे वो एक बहुत ही ज्यादा स्कॉलर पंडित थे, लाइक बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उन्होंने यहाँ पे आके बहुत दिनों तक, 7 दिनों तक आके यहाँ पे मंत्र तंत्र करके उस चुड़ैल को वहीं पे बंद कर दिया था, वहीं पे उस पेड़ के पास। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से पंडित जी की एक दिन मौत हो गई और उसी दिन के बाद से वहां से जो भी आता जाता था एकदम खुलेआम वो भी कहता था कि वहां पे खुले बाल वाली औरत को हमने घूमता हुआ देखा है। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले पहली बार तुम्हारे दादा के देहांत के बाद यहाँ पे आए हैं, इस पेड़ के करीब आए हैं। तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने उस आत्मा के साथ एक कनेक्शन फील करी हो और इसीलिए ये सारी चीजें हुई हो। और फिर उसके उस भाई ने ये भी कहा कि और तुझे ना शायद अब यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अनिकेत ने कहा कि हाँ यार मुझे भी निकल जाना है, लेकिन मेरी गाड़ी वहाँ पे है, जो भी हो जाए मुझे उस पेड़ के पास तो जाना ही पड़ेगा। अब शाम का समय हो रहा था, वो लोग उस गाड़ी की ओर आ चुके थे। पूरा एकदम जंगल इलाका दिख रहा था, लेकिन अब ना अनिकेत को ऐसा लग रहा था कि शायद से डर तो वाकई में है यहाँ पे आसपास, खौफ नजर आ रहा है इस इलाके में कि कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन फिर भी उसके मन में ना एक थोड़ा सा ऐसा था कि शायद से ये सब चीज झूठ है।
और ये सब सोच सोच के वो उस पेड़ के करीब आके खड़ा हो गया और उसने ऊपर ऐसा देखा कि शायद से हो सकता है कि क्या वो चुड़ैल यहाँ पे हो या ना हो। लेकिन उसी वक्त उसने देखा कि एक औरत उसी पेड़ की टहनी के ऊपर बैठी हुई है खुले बालों के साथ। उसके आंखों में गुस्सा है और उसके माथे में सिंदूर, और वो अनिकेत को घूर के देख रही है। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो कैद होता है वो इंसान नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो सदियों से भूखा है। क्या आपने कभी किसी खंडहर से गुजरते वक्त एहसास किया है कि कोई आपकी गर्दन पर सांस ले रहा है? आज की कहानी बिहार के दरभंगा की है, एक ऐसी जगह जहां एक गलती ने पूरे स्कूल को जहन्नुम बना दिया। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं मिडनाइट रूमर्स हिंदी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात लंबी होने वाली है। मिलते हैं विधि से, एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर जो मुंबई की चमक धमक में रहती थी। विधि को एक प्रोजेक्ट मिला भारत के सबसे पुराने और गंदे स्कूलों को कवर करने का, मगर उसके बॉस को यह नहीं पता था कि वो विधि को सिर्फ एक असाइनमेंट पर नहीं, बच्ची की मौत के कुओं में भेज रहे हैं। विधि ने चुना बिहार का वही स्कूल जहां वो 7वीं तक पढ़ी थी। उसने सोचा पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, लेकिन उसके माँ बाप के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बस एक ही बात कही, बेटा वहां सब जाना, मगर उस स्कूल के पुराने विंग में कदम नहीं रखना। पर जिज्ञासा, वो तो इंसान को बर्बाद करके ही चोरी करती है। पहला दिन, स्कूल की बिल्डिंग ठंडी थी, मानो दीवारें दम घोंट रही हों। विधि ने कैमरा निकाला ही था कि उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वह वॉशरूम के पास खड़ी थी। आगे जाती, फिर डर कर 2 कदम पीछे हट जाती। विधि उसके पास गई। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, डर लग रहा है? उस बच्ची की आवाज कांप रही थी। अंदर कोई बड़ा खड़ा है, वह मुझे देख रहा है। विधि ने हिम्मत दिखाई और अंदर गई। वहां की साड़ी हुई बदबू, वह टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट और वह काला अंधेरा। विधि ने बाहर आकर बच्ची को बुलाना चाहा, पर बाहर कोई नहीं था। अगले ही पल ट्यूबलाइट फट गई और पूरे बाथरूम में एक भयानक मर्दाना हंसी गूंजी। ये कोई बचा नहीं था, ये कुछ और ही था। अगला दिन रविवार, स्कूल खाली था। विधि ने एक ऐसा कमरा देखा जो ताले से नहीं बल्कि काले धागे और तावीजों से बांधा था। चपरासी ने चिल्लाते हुए रोका, मैडम इसे मत खोलिए, यह श्रापित है। लेकिन विधि ने उसे अंधविश्वास समझकर धागे तोड़ दिए। दरवाजा खुलते ही एक ऐसी ठंडी हवा बाहर आई जैसे किसी ने कब्रिस्तान की खिड़की खोल दी हो। रात को जब विधि ने अपने डिजिटल कैमरे की फुटेज चेक की तो सब कुछ काला था, सिवाय एक फोटो के। लास्ट बेंच पर एक औरत बैठी थी, सर से पांव तक काले लिबास में। और सबसे डरावनी बात, वो औरत कैमरे की तरफ नहीं बल्कि सीधा विधि की तरफ देख रही थी। तीसरे दिन तक स्कूल में तबाही शुरू हो चुकी थी। 13 बच्चे अचानक अजीब जुबान में बात करने लगे। उनकी आंखें पलट गई थीं। चपरासी उन्हें एक पुराने मौलवी के पास ले गया। मौलवी ने विधि को देखते ही कहा, तुमने वो कर दिया जो मौत को दावत देने जैसा है। 15 साल पहले वहां एक जिन्न को कैद किया गया था जिसने कई बच्चों की जान ली थी, और अब वो आजाद हो चुका था। विधि ने वो कमरा तो बंद करवा दिया, पर वो डर आज भी उसके साथ मुंबई तक आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स भी बिहार के दरभंगा में ऐसी अजीब घटनाओं की पुष्टि करती हैं। दोस्तों, अगर कभी किसी सुनसान जगह पर आपको अचानक बिना वजह फूलों या अगरबत्ती की खुशबू आए तो मुड़कर मत देखना, बस भाग लेना, क्योंकि शायद कोई साया आपके जिस्म में घर बनाने की तलाश में है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है? कमेंट में बताएं और मिडनाइट रूमर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, वरना अगली कहानी शायद आपकी ही हो।